साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी ईरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत से जोड़ करके है। दोस्तों, ईरान ने क्या काम किया है, दोस्तों क्या गजब का कमाल किया है, सोच से भी परे है। आज से अगर 3-4 महीने पहले कोई ये बात कहता ना तो कोई विश्वास नहीं करता, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो व्यक्ति दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति होने का दम भरता हो। दम भरने की बात नहीं है, इसमें कहीं कोई इफ बट भी नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन वो दम भी भरता था। वो जिस तरीके से बातें करता था, लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। भाई, एक राष्ट्रपति को तो वैसे ही उठा लिया, ईरान का क्या होगा। लेकिन ईरान ने दोस्तों पिछले 2-3 महीने में जो काम किया है वो सोच से भी परे है। पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल करके रख दी है। और आज मैं ये बात आपसे कह सकता हूं दोस्तों, जो कल खबरें आई हैं, जो कल फैसला हुआ है, उसके बाद ये कह सकता हूं कि ईरान ने अभी 2-3 दिन के भीतर पहले डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत किया, सबके सामने अपमानित किया और उसके बाद अपनी शर्त भी मनवा ली और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप पर अरबों डॉलर का जुर्माना भी ठोक दिया। अब ये सब कुछ होगा तो भारत कहां है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे भाई, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ वहां पहुंचे हुए हैं, भारत कहां है? भारत तो दोस्तों मुनाफा वसूल रहा है, लॉटरी लग गई है भारत की। आज की कहानी दोस्तों जरूर देखिएगा। इस कहानी में कई सवाल भी उठेंगे, क्योंकि इस कहानी में मैं मेलोनी को भी लेकर के आऊंगा, इटली की प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, उनको भी लेकर के आऊंगा और तब आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने कितना बड़ा काम किया है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर आप एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिएगा आप सभी को अभिवादन के साथ। और हां, ये मत समझिएगा दोस्तों कि इसका असर नहीं पड़ता, इसका असर हमारे आपके जीवन पर तुरंत पड़ने लग गया है, ये मैं कह सकता हूं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों एक एक करके। पहले थोड़ा सा मैं 2 दिन पुरानी घटना आपको बता देता हूं। अभी अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की दोस्तों स्विट्जरलैंड में रविवार की बात बता रहा हूं, पहली बैठक हुई। अब बैठक को तो सफल बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते हैं, कुछ भी कह देते हैं। 28 फरवरी को हमला किया, बोला ईरान पे जीत गए, याद है ना आपको? तो सफल बताया गया। लेकिन जो विजुअल आए दोस्तों, वो तो एकदम अलग कहानी कह रहे थे। आपने शायद न देखा हो, लेकिन मैं फिर भी बहुत संक्षिप्त में आपको बता देता हूं। ये जो बैठक हुई दोस्तों, इसमें अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति वेंस के अलावा विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर शामिल थे। ईरानी प्रतिनिधि मंडल में विदेश मंत्री अब्बास अराघची, गलीबाफ, अली बाघेरी कानी और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वहां के शामिल थे। कतर के प्रधानमंत्री भी, और इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर, ये सारे लोग थे। अब जरा विजुअल आपको बताऊंगा, पहले मैं सिर्फ आपको बता देता हूं हुआ क्या दोस्तों। एक तरफ कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन आते हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, सोचिए जेडी वेंस, बिना कोई सलाम नमस्ते किए आगे सबसे मिलते हैं और निकल जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, मैं जरा अब आपको वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, वीडियो देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का वीडियो आपको दिखा रहा हूं। वो कुछ ध्यान नहीं देते कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति है। अब सबसे इससे बड़ा पोस्ट क्या होगा? राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति है। वो बिना मिले बाहर निकल जाते हैं, कोई फोटो सेशन नहीं, जबकि इसमें तय था कि अमेरिका चाहता था कि एक फोटो सेशन होगा, फिर हम एकदम बड़ी बड़ी बातें करेंगे। फोटो खिंचवाने से भी मना कर देता है। और जब ये सब कहानी चल रही थी ना, पहले मैं आपको अराघची वाला दिखा देता हूं जो बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये सारी घटनाएं हो रही होती हैं, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आप हुलिया देखिए। अब पता नहीं कैमरामैन को क्या सूझा, उसने एकदम
शहबाज शरीफ के मुंह पे ही पूरा कैमरा फोकस कर दिया। बंदरों जैसी हालत है ये। इसे लग रहा था कि यार कुछ हो जाता तो अपने को फायदा हो जाता, कुछ भीख में मिल जाता। बंदरों जैसी हालत है, ना रो पा रहा है ना खुशी जता पा रहा है, लेकिन एकदम जो पूरा टेंशन है वो चेहरे से आप साफ साफ देख सकते हैं। ये हालत हो गई थी शहबाज शरीफ की। अब ये तो घटनाएं हुई दोस्तों। अभी आपको मैं लेके जा रहा हूं कि कैसे ईरान ने झुका दिया, कैसे शर्तें मनवाई, कैसे बेइज्जत किया। अब देखिए बातचीत जो थोड़ी बहुत हुई इस दौरान, इसके बाद जो ये गुस्सा जाहिर किया ईरान ने, बाद में ईरान के वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ उसने खुलासा किया। उन्होंने पूरा ब्यौरा रखा। क्या कहा सुनिए। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि ट्रंप ने हमारे प्रेसिडेंट बातचीत करने वाली टीम और हमारे इलाके पर होने वाले हमलों के बारे में धमकी भरी बातें कही थी। मैंने वेंस से कहा हम यहां बातचीत कर रहे हैं और साइन किए गए समझौते के मुताबिक पहले क्लॉज में लिखा है कि कोई धमकी या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और आपका प्रेसिडेंट ये ट्रंप तो धमकियां दे रहा है। फिर आगे बताया उन्होंने कि उन्होंने वेंस से आगे कहा था ये समझिए हम कभी भी धमकी या दबाव में बातचीत नहीं करेंगे, और आगे कहा हमने बातचीत खत्म की, मीटिंग छोड़ दी, वापस नहीं आए। ये घटनाएं हुई है दोस्तों। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, वो लगातार धमकी दे रहे थे। वो कह रहे थे क्या, देखिए ना, कि ईरान समझौते से हटा तो जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। ये ट्रंप ने नई धमकी दी। लेकिन हुआ क्या, ईरान तो छोड़कर भाग गया। उसने हाथ नहीं मिलाया आपके साथ, उसने फोटो भी नहीं खिंचवाई, पूरी तरह से कैमरे के सामने आपको बेइज्जत किया। लेकिन जो बातचीत हुई दोस्तों, उसमें ईरान ने कुछ शर्तें रख दी कि भैया ये करना है तो करो, नहीं तो हम अपने घर जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में आ गई कि बोलने से कुछ होगा नहीं। ईरान तो अड़ गया, युद्ध कर लो, तुम जो करना है युद्ध कर लो, ये कह दिया उसने। और देखिए कैसे अहंकार टूटता है दोस्तों, सिर्फ 2 दिन के भीतर। रविवार को बेइज्जत करके आया ईरान और उसने शर्तें रख दी। अब देखिए ये खबर पढ़िए, अब 60 दिनों तक पूरी दुनिया को तेल बेच सकेगा ईरान। भाई अमेरिका, ट्रंप, इतना एकदम दादागिरी चल रही थी। क्या हुआ इस युद्ध से? सबसे पहले अमेरिका को यह घोषणा करनी पड़ी, एक बाकायदा लाइसेंस जारी करना पड़ा कि अब ईरान चाहे तो जिस किसी को तेल बेच सकता है 60 दिनों तक के लिए। कोई बात नहीं, तो पहले कौन सा आप जीत रहे थे? आपको तो नुकसान ही हुआ ना, युद्ध से आपको क्या मिला? अभी मैं इनका ट्वीट भी पढ़ के दिखाता हूं। यानी 60 दिनों तक ईरान अब तेल किसी को भी बेच सकता है। इसमें लिखा गया है कि ईरान को डॉलर में भुगतान किया जा सकता है, फिर 21 अगस्त को इसको रिन्यू किया जाएगा। बहुत बढ़िया। जरा मैं आपको दिखाता हूं जो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, उन्होंने क्या ट्वीट लिखा है दोस्तों, देखिए। अंडर प्रेसिडेंट रियल डोनाल्ड ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं, राष्ट्रपति ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हम दुनिया को अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। स्विट्जरलैंड में चल रही सकारात्मक रचनात्मक वार्ताओं के अनुसार ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में मुक्त और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस रूपरेखा के समझौते के अनुसार अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने 60 दिनों के लिए एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है जो ईरानी तेल के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री को अधिकृत करता है। अब इसमें अमेरिका को क्या मिला सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया। तो पहले कौन सा बंद था भाई? पहले भी खुला हुआ था। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को अपने देश में आने देगा। तो वो तो पहले भी कौन सा बोल रहा था कि हम परमाणु बम बना रहे हैं, वो तो कह रहा था हम नहीं बना रहे भाई, हम तो अपनी परमाणु ऊर्जा के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। यही ना ईरान कह रहा था दोस्तों। ईरान ने कभी खुलकर नहीं कहा कि हम परमाणु बम बनाना चाहते हैं। अमेरिका ये नहीं लिखवा पाया कि जो आपके पास 400 किलो से अधिक जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कम से कम 60% तक एनरिच्ड हो चुका है, वो आप वापस करेंगे। ये है ही नहीं दोस्तों।
यानी ईरान ने अमेरिका को झुका दिया, तेल बेचने के सारे संकट खत्म हो गए। ईरान ने दूसरा भी शर्त मनवा लिया दोस्तों, और ये इससे भी बड़ा शर्त है। जो मैं बोल रहा हूं जुर्माने की बात, लेकिन चूंकि मैं तेल की बात कह रहा हूं तो भारत को बीच में ले आता हूं दोस्तों, कि आखिर भारत को क्या फायदा हुआ। ईरान ने अमेरिका को झुकाया और भारत को फायदा मिल रहा, भारत की लॉटरी लग गई। क्या है खबर दोस्तों, वो भी आप समझ लीजिए। भाई भारत पूरी तरह से दोस्तों 85% तेल आयात करता है, इस बात को समझ लीजिए, दुनिया भर के देशों से। और इस युद्ध की वजह से भारत को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब जब अमेरिका प्रतिबंध घटा रहा है दोस्तों, तो भारत के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। मैं आपको एक आंकड़ा बता सकता हूं कि पहले ईरान का सबसे बड़ा आयातक, तेल खरीदार भारत ही था दोस्तों। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने खरीदना कम कर दिया। और जब ये रूस यूक्रेन युद्ध हुआ दोस्तों, तो रूस का सबसे बड़ा खरीदार भारत बन गया। और आज जब प्रतिबंध हटे हैं ना, तो क्या परिस्थिति है वो भी मैं बताता हूं। ईरान के पास दोस्तों तेल का अकूत भंडार है। उसके जहाज तेल के टैंकर भर भर के समुद्र में खड़े हैं। खरीदने वाला कोई नहीं था युद्ध की वजह से। आप भी जानते हैं अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी थी। अब जब तक वो समुद्र में टैंकर पड़े रहते हैं, उसकी कीमत और बढ़ती जाती है। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत मोल भाव भी कर सकता है। बोलेगा भारत कि भैया हमें इतने में चाहिए, ईरान को बेचना है, हम तुरंत ले सकते हैं। यह भारत के साथ सबसे बड़ी चीज है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज की परिस्थिति यह है कि ईरानी जहाज तो तेल बेचने के लिए तैयार हैं, भारत की कंपनियां सोच रही हैं। क्योंकि भारत की कंपनियों ने इस बीच अन्य देशों के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हमें इतना तेल आपसे लेना है। दूसरा यह भी है दोस्तों कि अमेरिका ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ 60 दिनों के लिए है। और डोनाल्ड ट्रंप पर दोस्तों कोई भरोसा नहीं कर सकता। आज इन्होंने एग्रीमेंट किया, कल हो सकता है फिर बम बारूद फेंक दे। फिर क्या होगा? फिर भारतीय कंपनियां कहां जाएंगी? इसलिए भारत की कंपनियां इसको बहुत ही सतर्कता के साथ देख रही हैं, नजरें गड़ाई हुई है। और एक बात आपको और बताता हूं दोस्तों, इस एग्रीमेंट से एक और फायदा हुआ है। जो दुनिया भर में तेल की कीमत है उसमें भी भारी गिरावट आई है। कम से कम 3% की गिरावट एक सत्र में आई है दोस्तों। और इस समय मैं तेल की कीमत बताऊं, जो पिछला सत्र है उसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है $78 प्रति बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $75 के ऊपर बना हुआ है। यानी भारत के लिए भी इसमें फायदे ही फायदे हैं। अब मैं फिर से आपको दोस्तों ईरान पर लेकर आता हूं। पहली शर्त क्या थी? प्रतिबंध हटाना। तेल निर्यात पर जो अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है उसको हटाना। हटवा लिया ईरान ने। अभी देखिए अमेरिका को कुछ नहीं मिला। दूसरी शर्त क्या थी? ईरान ने कहा जो आपने नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इस एग्रीमेंट में ये जो MOU साइन हुआ है, समझौता ज्ञापन हुआ है, उसमें अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि हम ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम $300 अरब की एक पक्की और आपसी सहमति वाली योजना तैयार करने का काम करेंगे। पहला, पाबंदी हट गई ईरान की। दूसरा, $300 अरब ईरान को देना है, ईरान के विकास के लिए। अरे ईरान कोई कमजोर देश नहीं है भैया, वो तो तेल बेच करके भी दुनिया के अमीर देशों में शामिल हो सकता है। उसके विकास के लिए $300 अरब है। अब ये चुकाएगा कौन? अब यहां पर लेके आइए खाड़ी देशों को। खाड़ी देश बहुत चिंतित हैं, क्या होगा? और इनकी चिंता इसलिए भी बढ़ गई है दोस्तों क्योंकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो 3 दिन के मिडिल ईस्ट दौरे पर हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर। आप जानते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध है। अमेरिका ने इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल किया उस पर हमला करने के लिए। ईरान ने पलटवार इन्हीं देशों पर किया और इन देशों को भारी नुकसान पहुंचा है।
और आज के दिन की परिस्थिति मैं बताऊं दोस्तों कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कमिटमेंट तो कर दिया। अब अमेरिका की कोशिश ये है कि ये जो गल्फ के कंट्रीज हैं, ये जो खाड़ी देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, इनसे ही पैसे भी वसूले जाएंगे। अमेरिका का भी हिस्सा होगा निश्चित रूप से, लेकिन ईरान को कितना फायदा होगा आप सोचिए ना। भाई इस युद्ध से किसको फायदा मिला, किसको नुकसान मिला? आप जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको खुलवाना आपकी सफलता नहीं है, ये आपकी विफलता है। इस युद्ध से तय हो गया कि ईरान जब चाहे हॉर्मुज स्ट्रेट को पकड़ के जकड़ सकता है, वो कंट्रोल में ले सकता है। ये युद्ध ने तय किया है, युद्ध ने बहुत कुछ तय किया है दोस्तों। इस युद्ध से खाड़ी देशों को नुकसान पहुंचा, ईरान को भी पहुंचा, लेकिन ईरान के लिए आप 300 अरब डॉलर देने के लिए कमिटमेंट करके आए 60 दिनों के अंदर। तो यहां पर यह बात साफ होती है दोस्तों कि ईरान इस समझौते के तहत डोनाल्ड ट्रंप से 300 अरब डॉलर वसूलने वाला है। आप समझ लीजिए। ईरान ने एक और काम किया है दोस्तों, जो ये बातचीत हो रही है ना, उसका नाम दिया है मिनाब 168। अब ये क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ईरानी प्रेस टीवी के अनुसार यह नाम मिनाब स्कूल है, जहां पर अमेरिकी इजराइल टॉमहॉक मिसाइल में 168 स्कूली बच्चियां मारी गई थी। और ये पहले ही दिन हुआ था दोस्तों, 28 फरवरी के दिन। उसी के नाम पर मिनाब 168 इस बातचीत को नाम दिया है। मतलब इमोशनली भी अमेरिका को डाउन करने के लिए, अमेरिका को झुकाने के लिए इस शांति वार्ता का नाम दिया गया है। अब देखिए अमेरिका कितने जगह झुक चुका है दोस्तों। अब मैं आपको लेके आता हूं फ्रांस। अभी G7 की बैठक थी, उसके बाद कुछ और तस्वीरें आई दोस्तों, और वो तस्वीरें क्या थी जरा आप समझिए, इसको आप देखिए। इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप भी है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी हैं। अब दोनों साथ बैठे हैं। समझौता क्या हो रहा है? जो ईरान के साथ समझौता हुआ ना दोस्तों, उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब आप समझिए, जिस समय यह युद्ध शुरू हुआ था, ईरान युद्ध, सबसे पहले नाटो देशों में अमेरिका की सहायता करने से मना करने वालों में दोस्तों फ्रांस नंबर 1 था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा था, यह हमारा युद्ध नहीं है भाई। ये पहली बार है दोस्तों कि अमेरिका कोई युद्ध लड़ रहा और नाटो का एक देश मदद को तैयार नहीं हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे, हम कोई मदद नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ाते थे फ्रांस के राष्ट्रपति का, और आखिरकार दोस्तों हस्ताक्षर करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति की ही मदद लेनी पड़ी, उन्हीं के सामने हस्ताक्षर करना पड़ा। अब आप सोचिए, ये तस्वीर देखिए, इसमें आप डोनाल्ड ट्रंप का हुलिया देखिए। मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं आई एम द बॉस, लेकिन बॉस तो कोई और बन गया वहां पे। हस्ताक्षर भी करते हैं, और जब फोटो खिंचवाने की बारी आती है तो दोनों के चेहरों को पढ़िए। भाई मैक्रो तो मुस्कुरा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखिए, आपको समझ में आएगा। तो ये दरअसल तस्वीरें दोस्तों बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति कितनी खराब है, कितनी विकट है, किस तरीके से हर रणनीति में बुरी तरह से मार खा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों ईरान के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी लड़ पड़े। अभी एक लेटेस्ट आपको न्यूज दिखा रहा हूं, देखिए। इसमें साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, यार ये अच्छा नहीं है, हम इतनी मदद करते हैं, अरबों डॉलर झोंक देते हैं, और इटली ने हमारी मदद नहीं की। और इसी चक्कर में दोस्तों, इसी ईरान के चक्कर में याद रखिएगा, अभी जब G7 की बैठक हो रही थी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप, मेलोनी और तमाम लोग एक साथ थे, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकले, तुरंत उन्होंने मेलोनी पर उल्टे सीधे आरोप लगा दिए। और आरोप क्या लगाया मैं दिखा चुका हूं, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बेहूदगी से यह बात कही कि मेलोनी फोटो खिंचवाने के लिए घिघिया रही थी, मिन्नतें कर रही थी। फिर मुझे लगा कि चलो मेरी वजह से तुम्हें अच्छा लगता है, तो हमने फोटो खिंचवा लिया। उसके बाद मेलोनी ने कहा, बाकायदा वीडियो बना करके कहा दोस्तों कि अरे भैया झूठ की भी हद होती है, इटली कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, और ना मेलोनी, ये साफ साफ कहा दोस्तों। और उसके बाद
मेलोनी ने जिस तरीके से इटली में एक आध जगह पर गई, इटली के लोगों ने एकदम गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। जिस तरीके से मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया, और उसका असर यह है दोस्तों कि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी को अमेरिकी दौरे पर जाना था, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। अब आप इस पूरे एपिसोड में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस को भी झुकाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, उन्होंने जब जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से मात खानी पड़ी है। यही सच्चाई है। अब यहां पर भारत को ले आइए, भारत की भूमिका किस तरीके की है। अब यह सवाल तो दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूं, भारत को क्या करना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से बोलते हैं, मैं आपके ऊपर इस सवाल का जवाब छोड़ता हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैंने ये जरूर दिखाया कि ईरान ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं सुनी, उसको औकात दिखाया और उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। न केवल शर्तें माननी पड़ी, बल्कि 300 अरब डॉलर का जुर्माना भरने को भी स्वीकृति दे दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।